नमस्कार, स्वागत है आपका A to Z न्यूज बुलेटिन में। मैं गुंजन आपके साथ और आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खबर पर। कमलनाथ सरकार के दौरान लोकसभा और विधानसभा चुनावों में खाले धन के इस्तेमाल के मामले में पड़े इनकम टैक्स रेट के दस्तावेजों में कांग्रेस के कई बड़े नेताओं के नाम सामने आने के बाद मध्य प्रदेश की सियासत में हड़कंप मच गया है। इस मामले में सफाई पेश करने के लिए शनिवार दोपहर प्रदेश कांग्रेस की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई। प्रेस कॉन्फ्रेंस को दिग्विजय सिंह ने संबोधित किया था। इस दौरान उनके साथ जीतू पटवारी और अरुण यादव भी मौजूद रहे। दिग्विजय सिंह ने कहा कि कमलनाथ की 15 महीनों की सरकार ने ई टेंडरिंग, व्यापम, सिंगस्त कुंभ घोटाले की जांच शुरू करवाई थी, माफिया के खिलाफ कार्रवाई करवा रहे थे। इससे बीजेपी भयभीत थी। उन्होंने कहा कि कैलाश विजयवर्गीय ने बैठक में कहा था कि कमलनाथ सरकार को गिराना जरूरी था, वरना हम बर्बाद हो जाते। उन्होंने कुछ दिन पहले ही स्वीकार किया था कि कमलनाथ की सरकार प्रधानमंत्री मोदी ने गिराई है। पूर्व मुख्यमंत्री व कांग्रेस महासचिव ने कहा कि सीबीडीटी और आयकर विभाग ने गोपनीयता भंग करके जानबूझकर लिस्ट लीक की थी। इसकी जांच होनी चाहिए। कैलाश विजयवर्गीय जी ने तो और साफ कर दिया है कि नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि सरकार गिराओ। नरेंद्र मोदी जी ने अगर कहा था तो फिर इसमें बात साबित होती है कि देश में कोरोना वायरस पर उसकी रोक के लिए जो कदम उठाने थे केंद्र सरकार को, इसलिए नहीं उठाए गए क्योंकि उनको मध्य प्रदेश की सरकार गिराना था और भाजपा की सरकार को यहां पर बैठाना था। यह बात साफ हो चुकी है। जिन अधिकारियों, पुलिस अधिकारियों के खिलाफ नाम आए हैं, वे सब वो हैं जो ईओडब्ल्यू के अंदर ई टेंडरिंग की जांच करना उन्होंने चालू कर दिया था। देखिए हम किसी अधिकारी, कर्मचारी और शासन के किसी कार्रवाई के अंदर हम लोग उसमें कोई शामिल नहीं होना चाहते, लेकिन हम चाहते हैं कि अगर उन पर कार्रवाई हो रही तो नीरज वशिष्ठ के खिलाफ भी कार्रवाई होना चाहिए। देश भर में लगातार आसमान छूते पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस के दामों को लेकर मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्यों ने शनिवार को प्रदेश भर में जिला और ब्लॉक स्तर पर विरोध दिवस मनाया। उसी क्रम में राजधानी भोपाल के रोशनपुरा चौराहे पर जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा एक दिवसीय धरना देकर पेट्रोल, डीजल के साथ रसोई गैस के बढ़ते दाम और किसान आंदोलन के समर्थन में विरोध दिवस मनाया गया। एक दिवसीय धरना प्रदर्शन में पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव, पूर्व मंत्री जीतू पटवारी, पीसी शर्मा, कांग्रेस जिला अध्यक्ष कैलाश मिश्रा सहित कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने शामिल होकर भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश व केंद्र सरकार पर जमकर प्रहार किया। अगर टैक्स स्थायी रहता तो यही पेट्रोल डीजल के भाव लगभग 20 रुपया लीटर कम होते। आज मध्य प्रदेश की हालत यह है कि उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, राजस्थान के पेट्रोल डीजल के भाव कम है, तो जो लोग निकलते हैं वो अपना पेट्रोल डीजल फुल करा लेते हैं अन्य प्रांतों में, ताकि मध्य प्रदेश में ज्यादा महंगा तेल उनको खरीदना ना पड़े। ये हालत है मध्य प्रदेश की। नाटक नौटंकी में भाजपा के नेताओं से बड़ा कोई होगा नहीं और झूठ बोलने में इनसे बड़ा कोई हो नहीं सकता। हम लोगों की कमजोरी है कि कांग्रेस सच को सच नहीं कर पाता और भाजपा झूठ को सच कर देती। भारत में 3 नए कृषि कानूनों को लेकर संग्राम छिड़ा हुआ है। एक तरफ जहां किसान केंद्र सरकार से कानूनों को वापस लेने की मांग कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस किसानों के समर्थन में उपवास कर रही है। मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस ने किसानों के समर्थन में उतरकर उपवास की बात कही, जिस पर अब कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग ने कमलनाथ और राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा है। कांग्रेस के उपवास को लेकर कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि कांग्रेस को उपवास नहीं, पश्चाताप करना चाहिए। सारंग ने कहा, कांग्रेस ने मध्य प्रदेश की हर वर्ग को ठगने का काम किया है। युवाओं से लेकर किसान तक कांग्रेस से त्रस्त है। कांग्रेस राज में किसानों की कर्ज माफी नहीं हुई और आज कांग्रेस किसानों के समर्थन की बात कर रही है। इसके साथ ही कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग ने मध्य प्रदेश यूथ कांग्रेस के चुनाव पर टिप्पणी करते हुए कहा कि नेता पुत्र होना चाहिए, यह अच्छी बात है, लेकिन किसी भी दल में पैराशूट लैंडिंग की व्यवस्था नहीं होनी चाहिए।
जबकि कांग्रेस का इतिहास यही रहा है। अब ये कांग्रेस का वो कार्यकर्ता जिसने अपना खून और पसीना कांग्रेस को बढ़ाने में लगाया, उसके साथ कुठाराघात जरूर हुआ है, पर ये कांग्रेस की परंपरा है। आप कांग्रेस में इससे ज़्यादा और कुछ अपेक्षा नहीं कर सकते। नेता पुत्र होना गलत नहीं है, पर पैराशूट लैंडिंग बहुत गलत है। और यही हम देख रहे हैं। राहुल गांधी की काबिलियत क्या है कि वो सोनिया गांधी के बेटे हैं। सोनिया गांधी की काबिलियत क्या है कि वो राजीव गांधी की पत्नी है। राजीव गांधी की काबिलियत क्या है कि वो इंदिरा गांधी के बेटे हैं। और इंदिरा गांधी की काबिलियत क्या है कि वो जवाहरलाल नेहरू की बेटी हैं। बस यही परंपरा चल रही है, तो यही परंपरा मध्य प्रदेश में भी है। आपने रेत का कारोबार रात में तो देखा होगा, सुबह सुबह शायद ना देखा हो, क्योंकि नियमानुसार दिन के समय हाईवे रोड पर दौड़ते डंपरों का अक्सर चालानी कार्रवाई हो जाती है। लेकिन जो खबर आज हम आपको बताने जा रहे हैं उसमें नज़ारा कुछ अलग ही है। प्रदेश के सीहोर जिले में दिन के समय सरपट दौड़ते डंपर दिखाई दे रहे हैं। यह नज़ारा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के गृह क्षेत्र बुधनी का है। एक तरफ तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अवैध उत्खनन से मध्य प्रदेश को मुक्त करने की बात करते हैं, तो वहीं दूसरी ओर उन्हीं के गृह क्षेत्र में दौड़ते डंपर इस बात की गवाही दे रहे हैं कि चिराग तले अंधेरा हो रहा है। सीएम शिवराज के क्षेत्र में इस तरह की अवैध गतिविधियां इस बात की गवाही देती हैं कि जब मामा जी के अपने गृह क्षेत्र के यह हालात हैं, तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि संपूर्ण मध्य प्रदेश का क्या हाल होगा। उत्तर भारत के पहाड़ बर्फबारी से ढक गए हैं। वहां से मैदानी इलाकों की तरफ आ रही बर्फीली हवाओं से मध्य प्रदेश ठिठुरने लगा है। न्यूनतम तापमान 3 डिग्री पर आ चुका है। ग्वालियर चंबल संभाग शीतलहर की चपेट में आ चुके हैं। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक अभी ठंड के तीखे तेवरों से राहत की उम्मीद भी नहीं दिख रही है। हालांकि 20 दिसंबर को पश्चिमी विक्षोभ के उत्तर भारत पहुंचने की संभावना है, लेकिन यह सिस्टम कमजोर है। इस वजह से इसके मौजूदा मौसम के मिजाज पर विशेष प्रभाव देने के आसार कम पड़ रहे हैं। वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक अजय शुक्ला ने बताया कि उत्तर भारत कड़ाके की सर्दी की चपेट में है। वर्तमान में प्रदेश और आसपास में कोई वेदर सिस्टम सक्रिय नहीं है। इस वजह से वातावरण में नमी नहीं है। इसी तरह देश दुनिया की ताज़ा खबरों की जानकारी के लिए देखते रहिए A to Z न्यूज़। शुक्रिया।